Today in this video we will talk about parts of speech. इसको हम हिंदी में कहते हैं भाषण के कुछ हिस्से और उर्दू में इसे कहा जाता है राय तरकीबी या अज्जाए कलाम। ये वीडियो आपकी पुरजोर फरमाइश पे बनाई जा रही है क्योंकि हमने देखा कि कमेंट्स में बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी वीडियोस बना के दें। तो ये उस वीडियो का पहला पार्ट है। आगे जो फ्यूचर में वीडियोस हैं इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो भी वेरी रिसेंटली और वेरी सून आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको वो वीडियोस मिल सकें। और ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इसमें ये सिर्फ और सिर्फ हम उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हुए हम एरर्स ग्रामर के कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीटली देखनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम अज्जाए कलाम या भाषण के हिस्सों की तारीफ देखते हैं कि इंग्लिश में हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं। A part of speech or a word class is a category that describes the role a word plays in a sentence. Understanding the different parts of speech can help us analyze how words function in a sentence and improve our syntactic skills. तो देखा जाए अज्जाए कलाम या भाषण के हिस्से हमारी स्पीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे अल्फाज किसी भी फिक्रे के अंदर या जुमले में क्या रोल प्ले करते हैं। कि क्या हमारा जुमले में जो वर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया शाहरुख, तो शाहरुख यहाँ पे एक नाउन है, और अगर मैंने यूज कर दिया दे तो इट इज अ प्रोनाउन। इफ आई हैव यूज white cat, so white is an adjective. Likewise we have verbs, adverbs, preposition, conjunctions and interjunctions. तो देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैटेगराइज करते हैं हमारे वर्ड्स को जो हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, और हमें बताते हैं कि उन वर्ड्स का फंक्शन क्या है। क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी हम अपने सेंटेंस को स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट में देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कि कुछ वर्ड्स का आना लाजमी है, जब तक वो ना आए आपका सब्जेक्ट या वर्ब कंप्लीट नहीं होता। तो सब्जेक्ट में आपको पता है वी नीड टू हैव एट लीस्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है जी, यहाँ अंडरस्टूड प्रोनाउन या नाउन होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास ये लाजमी शामिल होता है। तो अगर आगे चलते हैं, बात करते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। इन ट्रेडिशनल ग्रामर वी यूज टू से दैट देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वाई? बिकॉज जो आपके पास आर्टिकल है इट इज नो मोर कंसीडर्ड एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, बट इट इज सब्ज्यूम्ड इनटू द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स। मैं दोबारा बताता हूँ, पहले आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, लेकिन अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और जो आपका आर्टिकल है उसको कंसीडर कर लिया गया है या सब्ज्यूम किया गया है मॉडर्न ग्रामर के अंदर एडजेक्टिव्स में। ओके, अब हम मूव करते हैं आज के सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पे, एंड दैट इज नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी। किसी भी जगह, शख्स, चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, और इसकी टाइप्स में हमारे पास प्रॉपर, कॉमन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, मटेरियल, कलेक्टिव एंड कंपाउंड नाउन्स हैं। अब इसके अलावा देखा जाए तो नाउन की तारीफ की तो हमें समझ आ गई, बट इंग्लिश के सेंटेंस में ये किस जगह अकर होता है। इट कैन अकर एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। इन जगहों पर ये नाउन अकर करता है। As in our video of noun clause, I told you that noun clause can occur at the place of subject, direct object, indirect object or object of preposition. Likewise, noun can occur at the same places. तो noun भी इन्हीं places पे occur करता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये type समझने की जरूरत नहीं है, but you also have to understand
कि हम इन नाउन्स को इस्तेमाल करते हुए ग्रामर के एरर्स क्या करते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हिज बुक इज ऑन द टेबल, सॉरी, हिज बुक इज ऑन द टेबल। अगर यहाँ देखा जाए तो बुक, दिस इज अ कॉमन नाउन, टेबल इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, यू कैन से इवन कंक्रीट नाउन। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ दिस यूनिवर्स। अगर यहाँ देखा जाए, why have we used the article? Because we have used superlative degree of adjective, that is why we have used the article of this universe. Venus is a proper noun, that is why we have capitalized it. Wisdom is strength. Wisdom हमारे पास एक abstract noun है, and with abstract noun we never use any article like this. We can never say the wisdom is the strength. This is wrong. जो आपके पास abstract noun होता है उसमें आप कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये एरर हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में कॉमनली करते हैं। आई डू माई ब्रेकफास्ट एट 6 AM। ब्रेकफास्ट इज अ कंपाउंड नाउन। आई थिंक सो आपको नाउन की डेफिनेशन क्लियर होगी। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को आप नाउन कहते हैं। आ जाएं जी, सबसे आसान टाइप से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम डिफिकल्ट टफ टाइप्स की तरफ चलते जाएंगे। कॉमन नाउन, it is used to refer to general things rather than specific examples। जब हम किसी जनरल चीज के बारे में बात करें और स्पेसिफिक चीज को रेफर ना करें, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। इट इज नॉट नॉर्मली कैपिटलाइज्ड अनलेस इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। हम लोग जब भी इस सेंटेंस को भी यूज करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स या सॉरी इस नाउन का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी वो कैपिटलाइज कर देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि कॉमन नाउन हमेशा कैपिटल नहीं होता। जैसे अगर मैंने यहाँ बी शो टू पिक अ टॉप यूनिवर्सिटी, अब टॉप यूनिवर्सिटी इज अ कॉमन नाउन, तो मैंने इसे स्मॉल लेटर से बिगिन किया है। एन एलिफेंट, पीपल। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा था इफ इट इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस देन वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज इट। आगे चलते हैं, इसके ऑपोजिट में साथ साथ ऑपोजिट अरेंज किए ताकि आपके लिए आसानी हो। प्रॉपर नाउन, इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इट इज रिटन विद एन इनिशियल कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन जनरल को या कॉमन चीज को रेफर करता है, प्रॉपर जो है वो पर्टिकुलर को रेफर करता है, जिसे आप उर्दू में इसमें मार्फा भी कहते हैं। और ये बच्चों आपका कैपिटल लेटर से बिगिन करता है। लाइक हमने यहाँ पे एग्जांपल दी, अगर आप इसको कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन को नहीं लिखेंगे तो आपका ग्रामेटिकल एरर होगा। विलियम शेक्सपियर रोट मैनी प्लेस, लेट अस विजिट कनाडा, नेल्सन मंडेला वाज अ ग्रेट लीडर, I saw Mars in the dream। अब मार्स एक प्लेनेट का नाम है, दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन, नेल्सन मंडेला, कनाडा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, विलियम शेक्सपियर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्ले राइटर, ड्रामेटिस्ट यू कैन से। तो अब देखो मैंने इन सब को कैपिटलाइज किया, और अगर मैं इनको स्मॉल लेटर में लिखता तो ये मेरी ग्रामर की मिस्टेक होती। तो आपने ये प्लीज इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। आगे चलते हैं बच्चों। देन वी हैव abstract noun। Abstract noun is used to refer to ideas, concepts, emotions and other things we cannot physically interact with. These nouns are out of the domain of our five senses and its definition and semanticity vary from person to person। अगर देखा जाए तो abstract noun opposition में आते हैं concrete noun के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो हैं कि जो हमारी डोमेन ऑफ फाइव सेंसेस में नहीं आते, और इनकी डेफिनेशन जो है वो वेरी करेगी ग्रुप। इफ आप इस चीज़ से एग्री ना भी करें पर्सन टू पर्सन, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रुप टू ग्रुप लाजमी वेरी करेगी। क्योंकि अगर देखा जाए कि हर ग्रुप और हर कल्चर के अपने आइडियाज़ वगैरह होते हैं, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं इनकी डेफिनेशंस, इनके सेमेंटिक कॉन्सेप्ट्स वेरी करते हैं ग्रुप टू ग्रुप, कल्चर टू कल्चर। हम इन्हें टच नहीं कर सकते, ये हमारे फाइव सेंसेस की डोमेन में नहीं आते। ये स्पेशली आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स वगैरह के साथ डील करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल थिंग है, एंड दैट इज वी जनरली नेवर यूज एनी आर्टिकल। वी जनरली नेवर यूज एनी आर्टिकल विद एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Here are certain examples। अगर मैं इनके साथ articles use करूंगा then that would be considered wrong। He showed great courage in the battlefield।
Honesty is the best policy. If I just say the honesty is the best policy, then it would be considered wrong. Honesty is the best policy, यही आप लोगों के लिए ठीक है grammatically, because with abstract nouns we never use any article. This lesson is of great importance. He is suffering from pain. लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर पेन की बात करेंगे then we can use article with it. उसके अलावा हम इनके साथ article use नहीं कर सकते. तो अब आपने you would be thinking how definition of these words vary from person to person. I have a good example to explain this. For example, courage would be considered a person. There is a person or there is a group of people जिनके लिए हम उन्हें कहेंगे कि यार ये बहुत करेजियस है, लेकिन दूसरा ही ग्रुप ऑफ पीपल होगा कि वो उनको करेजियस कहने की बजाय दे वुड बी कंसिडरिंग देम टिमिड, क्योंकि हर ग्रुप की अपना फ्रेम ऑफ माइंड, अपनी आइडियोलॉजी होती है, वो उसके हिसाब से सोच रहे होते हैं. ऑनेस्टी इज लाइकवाइज इम्पोर्टेंस पेन. तो इस तरह वेरी करते हैं ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, इनके आइडियाज पर्सन टू पर्सन. आगे चलते हैं. इसकी ऑपोजिशन या इसके ऑपोजिट आ जाता है दैट वी हैव कंक्रीट नाउन. इट इज यूज्ड टू रेफर टू वर्ड्स यूज्ड फॉर एक्चुअल थिंग्स वी कैन टच, सी, फील एंड हेयर. These are the physical things that we interact with daily. Concrete nouns, अब हम इनको फर्दर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनमें से हमने कुछ टाइप्स पढ़ ली हैं और कुछ अभी पढ़ेंगे भी. काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव. अब यहाँ पे देखें, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम डेली इंटरेक्ट कर रहे हैं. वी कैन टच दोज थिंग्स, वी कैन सी दोज थिंग्स, इवन वी कैन हेयर दोज थिंग्स. अब यहाँ देखें जी, ब्रिंग सम ऑरेंजेस. ऑरेंजेस अब यहाँ पे देखें, वी कैन सी देम, वी कैन फील देम, इवन वी ईट देम. आई सा अ स्वार्म ऑफ बीज. तो यहाँ जो हमारे पास बीज है वो भी ये हमारे पास जो है कंक्रीट नाउन है. पास मी दैट चेयर. अब यहाँ जो चेयर है ये भी एक कंक्रीट नाउन है. Would you like to have biscuits with tea? यहाँ पे जो biscuits हैं या ये टी है, all these words are concrete noun. आगे चलते हैं जी material noun पे. This noun is somewhat different from concrete noun because it is used to refer to material or substances out of which things are made. We have noticed that students are unable to differentiate between concrete and material noun. Always remember that material noun refers to those from which things are made. It refers to substances out of which things are made, and we generally also never use any article with these material nouns as well. फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर इज नॉट सो कॉस्टली एज गोल्ड. इनके साथ भी आप आर्टिकल बिल्कुल यूज नहीं कर सकते. कॉटन, मार्बल्स, फाइबर, इन वर्ड्स के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. दिस इज द मिस्टेक. ये आपको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए, यहाँ ये स्मॉल होगा. तो यहाँ देखा जाए तो ये जो है, ये सारे वर्ड जो हैं ये मटीरियल नाउन है. आपको इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल और ईजी एग्जाम्पल देता हूँ. वुड इज अ मटीरियल नाउन बट चेयर इज अ कंक्रीट नाउन. रिमेंबर, क्योंकि वुड से दिस इज द मटेरियल जिसमें से हमने चेयर बनाई. सो रिमेंबर, वुड इज अ मटेरियल नाउन एंड देन चेयर वुड बी अ कंक्रीट नाउन. जो चीज मटेरियल से बाहर निकल जाती है, जो बन जाएगी उसमें से, तो वो कंसीडर होगा कंक्रीट नाउन. आगे चलते हैं हम काउंटेबल नाउन की तरफ. इट इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड. जो काउंट किया जा सके, हम उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन. इनकी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं. ये बताने का मकसद ये है कि अनकाउंटेबल नाउन में देर आर सर्टेन एम्बिग्विटीज एंड कम्प्लेक्सिटीज, जो बच्चे हमेशा ही गलत करते हैं. तो यहाँ पे इट इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, और इसकी दोनों फॉर्म्स होंगी, सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे हम कहते हैं देयर वर 45 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वी सॉ एन एलिफेंट, ही पुट द बुक्स इन ऑर्डर, वुड यू लाइक टू बाय न्यू चेयर्स. अब यहाँ देखें, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल, दोनों तीनों ओवरऑल हमारे पास फॉर्म्स हैं इन सेंटेंसेस में. लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, वेदर इवन इफ दे आर यूज्ड इन द फॉर्म और दे आर गिविंग कॉनोटेशन ऑफ प्लूरैलिटी, लेकिन हम फिर भी उन्हें सिंगुलर के सेंस में ही यूज करते हैं. It is used to refer to nouns that cannot be counted. It has no plural forms. Uncountable nouns are also called non-count nouns or mass nouns. He gave me a piece of advice. पहली चीज, ये हम लोग ये सेंटेंस गलत लिखते हैं. He gave me
advice, he gave me a piece of advice would be considered correct. दूसरी चीज अगर मैं ये लिख दूं he gave me advices, this is also wrong. We need to write he gave me pieces of advice. Pieces of advice. क्यों? Why? Because in English language uncountable nouns do not have their plural form. And what are those words? Let me name some of them: scenery, information, sugar, luggage, rice. So these are cattle, sheep. These are certain words जिनके अंदर हम s साथ अटैच नहीं करते. इसको एक कॉन्सेप्ट इंग्लिश में कहा जाता है. वेदर इफ यू हैव अटैच्ड s, आपने s किया लेकिन उसे इंग्लिश में कहा जाता है जीरो मॉर्फीम. जीरो मॉर्फीम मीन्स कि आपने उसे ड्रॉप करना है. ठीक है जी, आप लिखते हुए भी ड्रॉप करेंगे एंड प्रोनाउंस करते हुए भी आप उसे ड्रॉप कर देंगे. वो हमारा इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है. तो वो जब मैं मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करूंगा तो उसमें मैं वो लाजमी इस चीज पे डिस्कशन करूंगा. आगे चलते हैं. इंफॉर्मेशन, शुगर. अब आई वुड लाइक टू ईट राइस. अब ये आप कहेंगे कि वी हैव हर्ड नंबर ऑफ इंग्लिश पीपल यूजिंग राइसेस एंड फिशेस इवन, हता कि फिश और राइस प्रॉपर जो है इसका वर्ड यूज होता है. लेकिन अब वो कैसे राइसेस या फिशेस यूज करते हैं. Let me give you an example. You go with your mother to the market and your mother asks, check the price of this rice, or rather check the price of rice, sorry, check the price of rice. तो आप जब वो एक किस्म अगर वहां पे पड़ी है, वन काइंड इज देयर या वन टाइप ऑफ राइस इज देयर, तो आप कहेंगे ठीक है, तो आपने राइस ही यूज किया. बट आफ्टर सम टाइम यू से मदर, there are different types of rices present over here and the price of kernel is this, the price of basmati is this and so on. तो अब देखें, जब आपके पास टाइप्स और कैटेगरीज मुख्तलिफ एट द स्पॉट एक ही प्लेस पे आ जाए, देन वी यू कैन यूज राइसेस इवन. आई थिंक सो आपको ये बात समझ आ गई होगी. आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे. इट इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप. इट कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल but is usually used in the singular. याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर के तौर पे मोस्टली यूज होता है. Our team is playing really well. अब देखिए, टीम में तो बहुत से मेंबर्स होंगे, बट we always take team as giving the connotation of singularity, और वो प्लूरल के कॉन्सेप्ट्स नहीं देते. I saw a swarm of bees. His mathematics are weak. अब एक और बात याद रखिएगा, जब भी बच्चों ये आप सेंटेंस यूज करते हैं ना, हिज मैथमेटिक्स, तो आप इसके साथ आर वीक लगाते हैं. लेकिन जब आप ये बात करते हैं मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, उसमें आपने इज लगाया. बट व्हेन वी यूज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, जब हम इसके साथ सब्जेक्ट के साथ मैथ के साथ हमने पोजेसिव एडजेक्टिव, हिज यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो जब हम उसका इस्तेमाल कर देते हैं, देन वी हैव प्लूरल वर्ब. याद रखिएगा, तब हमारे पास प्लूरल वर्ब होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई हैव सीन दैट दिस इज पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, या इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज होते हैं उसका ये ज्यादातर पार्ट होता है. आर क्लास ग्रेजुएट्स 2 years फ्रॉम नाउ. तो आई थिंक सो आपको अब ये कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं आज की लास्ट टाइप पे, एंड दैट इज कंपाउंड नाउन. It is used to refer to nouns that are made up of 2 or more words. Some compound nouns are hyphenated. हम कुछ को hyphenated कर देते हैं और कुछ को हम hyphenated नहीं भी करते. And some combine their words to form a single word. और उनको हम कुछ को बिल्कुल combine करके एक single word भी बना देते हैं. जैसे breakfast आ गया, toothpaste आ गया, slow and steady, pickpocket, sorry. So all these words are compound nouns. तो आज की वीडियो में हमने पहला जो पार्ट था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें हमने नाउन पे बात की और उसकी टाइप्स को हमने इन डिटेल डिस्कस किया. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी, यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड वी आर गोइंग टू रिजॉल्व योर क्यूरीज. बट फॉर दैट यू ऑल्सो हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि इन फ्यूचर आपको वेरी सून, कुछ दिनों में आपको यहाँ पे इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, उनके ऊपर भी वीडियोस मिलेंगी. थैंक यू सो मच.